चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपिमा सिद्ध कर्तारम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि गुण और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। इस प्रकार सृष्टि की रचनादि कर्म में कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता या अविकारी ही समझ। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का अपना विषय है वर्ण व्यवस्था भगवत गीता के अनुसार। वर्ण व्यवस्था के ऊपर विश्लेषण करने से पहले हमें वर्ण शब्द को जानना होगा। वर्ण शब्द क्या है, इसकी निरुक्ति क्या है, इसकी व्युत्पत्ति और इसकी व्याख्या क्या है। और वर्ण को जानने से पहले हमें महर्षि पाणिनि के बारे में जानना आवश्यक है। महर्षि पाणिनि अर्थात भारतवर्ष की भूमि में पैदा हुआ वह महामानव जिसने दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सर्वप्रथम व्याकरण की रचना की, और यह व्याकरण संस्कृत भाषा का व्याकरण था। और आज भी संस्कृत भाषा के इस महर्षि पाणिनि रचित व्याकरण को दुनिया का सबसे सुबद्ध और उत्कृष्ट श्रेणी का व्याकरण माना जाता है। महर्षि पाणिनि बहुत बड़े शिव भक्त थे। भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने अपने डमरू से नाद किया। भगवान शिव के डमरू नाद से जो ध्वनि प्रवाहित हुई, उस प्रवाहित ध्वनि को 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में महर्षि पाणिनि ने संकलित किया। और इन 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पर उन्होंने जो व्याकरण की रचना की उसे हम अष्टाध्यायी या बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार वर्ण शब्द संस्कृत की वृ धातु से बना हुआ है, जिसकी निरुक्ति होती है वृज वर्णे, अर्थात जिसका वर्ण किया जाए वह वर्ण है। अर्थात जिसको हम तन मन और आत्मा से स्वीकार करें वह वर्ण किया कहा जाएगा। जैसे कि विवाह संस्कार के समय वर वधु का वर्ण करती है और वधु वर का वर्ण करता है, अर्थात एक दूसरे को तन मन और आत्मा से स्वीकार करते हैं, यही वर्ण है। संस्कृत भाषा में कहा गया है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से तो हम सभी शूद्र हैं। द्विज, द्वि का अर्थ होता है दूसरा और ज का अर्थ होता है जायते इति जन्मः, अर्थात संस्कार के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है। और दूसरा जन्म अर्थात वेदाभ्यास संस्कार, विद्यारंभ संस्कार और यज्ञोपवीत के बाद जिन गुण और कर्मों को हम अपनाकर उनके अनुसार जीवन यापन करने की जो पद्धति को स्वीकार करते हैं वही हमारा वर्ण कहा जाता है। अर्थात गुण कर्मों के आधार पर हम जीवन यापन करने की जो पद्धति स्वीकार करते हैं वही हमारा वर्ण होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में श्लोक नंबर 42 में कहा है, ब्राह्मणों के गुण और कर्म बताते हुए शमः दमः तप शौचम शांति राजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमः अर्थात जो अपने मन का निग्रह कर रहा है। मन ध्वज के पताका के पूंछ की भांति होता है, चलायमान होता है। जो मन का निग्रह कर रहा है अर्थात मन को एक जगह पर स्थायी करने के प्रयत्न में लगा हुआ है, अर्थात जो कर रहा है या जिसने कर लिया है वह ब्राह्मण है। दमः जो अपने इंद्रियों का नियमन कर रहा है। इंद्रियां जो बाहरी विषय भोग में लगी हुई हैं उन्हें बाहरी विषय भोग से अंदर की ओर मोड़ रहा है, स्व जानने की ओर मोड़ रहा है, को अहम को जानने की ओर मोड़ रहा है, अर्थात को अहम से तत्वमसी की यात्रा में अपनी इंद्रियों को मोड़ रहा है, वह ब्राह्मण है। तपः जो धर्म के आचरण करने में कठिन से कठिनाई को या मुसीबत को सहन करने के लिए तत्पर है या सहन कर रहा है, वह ब्राह्मण है। शौचम जो मन कर्म और आत्मा से पवित्र है, उसके प्रत्येक कर्म प्रत्येक सोच पवित्र है, वह ब्राह्मण है। शमो दमः तप शौचम शांति राज्यमेव च जो अपने विरोधी या अपने दुश्मन के प्रति दिल में क्षमा भाव रखता है, वह ब्राह्मण है।
जिसके मन और कर्म में सरलता है, जिसके वाणी में सरलता है, वह ब्राह्मण है। ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो वेद और शास्त्रों के ज्ञान को अध्ययन कर रहा है या अध्ययन में लगा हुआ है, वह ब्राह्मण है। जो वेद या यज्ञादि क्रियाओं को अपने अनुभव में ला रहा है, वह ब्राह्मण है। जो वेद के ज्ञान और भगवत में आस्तिक है, वेदों के ज्ञान और भगवान के प्रति जिसमें आस्तिकता है, वह ब्राह्मण है। अब इस प्रकार के गुण और कर्म के साथ जो ब्राह्मण जी रहा है, तो वह ब्राह्मण है। अगर इस प्रकार के गुण और कर्म के साथ कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी जी रहा है, तो भगवत गीता के अनुसार वह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न होकर वह ब्राह्मण कहा जाएगा। और अगर ब्राह्मण भी इस प्रकार के गुण कर्म के साथ जीवन यापन नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। यह भगवत गीता कहती है। इसके बाद क्षत्रिय के गुण कर्म को भगवत गीता में बताया गया है। 18वें अध्याय का 43वां श्लोक, शौर्य तेजो धृति दाक्ष युद्ध क्षेत्र चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, जो शौर्यवान हो, पराक्रमी हो, बहादुर हो, वह क्षत्रिय है। जिसमें तेज हो, अर्थात जिसको देखने के साथ सामने वाला अभिभूत हो जाए, समर्पण भाव सामने वाले में उत्पन्न हो जाए, वह क्षत्रिय है। शौर्य तेजो धृति, जिसमें दृढ़ता है, मनोबल जिसका पक्का है, वह क्षत्रिय है। शौर्य तेजो धृति दाक्ष, जिसमें दक्षता है, जो प्रवीण है, प्रत्येक काम करने के लिए जिसमें दक्षता है, प्रवीणता है, वह क्षत्रिय है। जिसमें युद्ध में चपलता है, जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और युद्ध में अंत तक लगा रहता है, या तो विजय श्री को प्राप्त होता है या फिर शहीद होता है, वह क्षत्रिय है। दानम ईश्वर भावश्च, जिसमें दान करने की भावना है, वह क्षत्रिय है। अगर कोई याचक आता है और वह वास्तव में याचक है और क्षत्रिय के पास देने के लिए कुछ है और वह उसे दे रहा है, तो वह क्षत्रिय है। उदाहरण के तौर पर जब अंगराज कर्ण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, तब भगवान उसकी महानता साबित करने के लिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण साधु का भेष लेकर उससे भिक्षा मांगने जाते हैं, दान मांगने जाते हैं। उस समय कर्ण के पास कुछ नहीं था। अचानक उसे याद आता है कि उसका एक दांत सोने का मढ़ा हुआ है। पास में पड़े पत्थर से अपना वह दांत तोड़कर श्री कृष्ण के हाथ में रख देता है। इस प्रकार की भावना के साथ जो जी रहा है, वह क्षत्रिय है। दानम ईश्वर भावश्च, जिसमें ईश्वर भाव है। ईश्वर भाव अर्थात सभी को एक समान निगाह से देखना, किसी को दुश्मन, ऊंच नीच या फिर शत्रु के भाव से न देखना, सभी को एक भाव से देखना, वह क्षत्रिय है। अगर इस प्रकार के गुण कर्म के साथ कोई क्षत्रिय जी रहा है, तो वह क्षत्रिय है। अगर नहीं जी रहा, तो भगवत गीता के अनुसार वह क्षत्रिय नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र इस प्रकार के गुण कर्मों के साथ जी रहा है, तो ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र ना होकर भगवत गीता के अनुसार वह भी क्षत्रिय कहा जाएगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचयात्मक कर्मम शूद्र शापी स्वभावजम। भगवत गीता का 44वां श्लोक, जिसमें वैश्य के गुण और कर्मों को बताया गया है कि जो कृषि में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, खेती करने के साथ साथ अपने परिवार और अपने राष्ट्र का पेट भर रहा है, वह वैश्य है। गौरक्ष, जो गौ का संवर्धन कर रहा है, गौ का पालन पोषण कर रहा है और गौ से जो दूध उत्पन्न होता है, उससे जो बनावटें बनती हैं, जो चीज़ें बनती हैं, उसका क्रय विक्रय कर रहा है, वह वैश्य है। इसी प्रकार जो व्यापार में लगा हुआ है, वह वैश्य है। व्यापार का मतलब है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्री सवा, जो एक साल में 1.25 से अधिक मुनाफा नहीं कर रहा है, जो व्यापार भी नीतिमत्ता के साथ कर रहा है, वह वैश्य है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। इसके बाद परिचयात्मक कर्मम शूद्र शापी स्वभावजम, जो मन कर्म और वचन से समर्पित होकर सेवा भाव में लगा हुआ है, वह सेवा ईश्वर की भी हो सकती है, वह सेवा किसी भी जीव जंतु या 84 लाख योनि में जन्म में किसी भी जीव की हो सकती है, वह सेवा राष्ट्र की भी हो सकती है, वह शूद्र कहा जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारे भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो फिर
क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र कैसे हो गया? जब गुण कर्मों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था थी तो इतना बड़ा गड़बड़ कैसे हो गया? अगर कोई ब्राह्मण के घर में कोई बालक पैदा हो रहा है तो मूलभूत ब्राह्मण के गुण कर्म उसे बाहर सीखने जाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने माता पिता से ही वह मूलभूत गुण धर्म सीख लेता है, और अगर वह भी ब्राह्मण कर्म में लग जाता है गुण कर्म के साथ तो वह ब्राह्मण कहा जाएगा। और अगर इसी प्रकार फलंग 3 से 4 पीढ़ियों तक ब्राह्मण के घर में जन्मा प्रत्येक बालक गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण कर्म कर रहा है, जीवन यापन करने की पद्धति को अपना रहा है, तो वह ब्राह्मण के गुण और कर्म धीमे धीमे उसके परिवार में रूढ़ हो जाता है, और कुछ समय के बाद वे गुण और कर्म उसके डीएनए में आ जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो जाता है या हुआ होगा। इसी प्रकार क्षत्रिय का, इसी प्रकार वैश्य का और इसी प्रकार शूद्र का फलंग 3-4 पीढ़ी या उससे अधिक पीढ़ी तक एक ही वर्ण के गुण कर्म में अगर लगे रहे तो वे गुण कर्म उस परिवार के लिए रूढ़ हो जाते हैं, और वह परिवार वह वर्ण में अपने आप को समर्पित कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणा चेति शूद्रताम क्षत्रियात जातमेवतु विद्यात वैश्वात तथैव च। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र हो सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण के कुल में जन्मा बालक ब्राह्मण के गुण कर्म के आधार पर जीवन यापन नहीं कर रहा है, वह क्षत्रिय के गुण कर्म के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह क्षत्रिय कहा जाएगा। अगर वो वैश्य के गुण कर्मों के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह वैश्य कहा जाएगा, और अगर शूद्र के गुण कर्मों के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह शूद्र कहा जाएगा। इसी प्रकार अगर क्षत्रिय घर में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ बालक क्षत्रिय गुण कर्मों के आधार पर जीवन यापन नहीं कर रहा है, वह अगर ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र के गुण कर्मों के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह जन्म के बाद ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र के घर में पैदा हुए बालक अपने मूल कुल के गुण धर्मों के आधार पर जीवन यापन न करके वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के गुण कर्म के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण कहा जाएगा। और अगर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण या शूद्र के गुण कर्मों के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो वह वैश्य भी क्षत्रिय, ब्राह्मण या शूद्र कहा जाएगा। इस प्रकार हमारी यह वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी, लेकिन कालांतर में इसे जन्म प्रधान बना दिया गया, और यही हमारे संस्कृति के पतन का एक मूलभूत कारण भी रहा। लेकिन मूलभूत भगवत गीता के अनुसार हमारी यह वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा वर्ण। लेकिन आप देखिए, इस वर्ण व्यवस्था में कहीं भी अस्पृश्यता या ऊंच नीच का उल्लेख नहीं है। अस्पृश्यता या ऊंच नीच के लिए हमारी वर्ण व्यवस्था में कोई भी जगह नहीं थी। चारों वर्णों को एक समान बताया गया है। कालांतर में हमारी सनातन धर्म को, हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत और ऊंच नीच जैसे जहर को हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में हमारे विरोधियों ने प्लांट किया गया है। यह जहर का बीज हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में बोया गया। हम सभी बुद्धिजीवी और सभी पढ़े लिखे सनातन धर्मियों का एक नैतिक धर्म है कि इस प्रकार के दूषण को हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति से उखाड़ फेंकें। जब यह जहर हमारे संस्कृति से निकल जाएगा, चारों वर्ण एक समान होंगे, तभी हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का सर्वांगीण विकास होगा। और जब समाज का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा, तभी हमारा देश, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति विश्व गुरु कही जाएगी। जी हाँ मित्रों, मैं इसी के साथ ही हमारा आज का यह वक्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। अब हम अगले वक्तव्य में मिलेंगे। अगले वक्तव्य का विषय होगा ब्राह्मण, पंडित, विप्र और द्विज जैसे शब्दों का हम विश्लेषण करेंगे
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका डॉक्टर आर बी भदौरिया। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।